हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति 3.0 में। पिछली वीडियो में मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में आपको बताया था। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनओडीसी के बारे में। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1997 में दो संस्थाओं के विलय से की गई थी। पहली थी संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और दूसरी है सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। इन दोनों के विलय से यूएनओडीसी की स्थापना की गई है। यह यूएनओडीसी जो है ये इसके जो सदस्य देश हैं उसमें ड्रग से संबंधित कोई भी अपराध है, आतंकवाद है, इससे संबंधित सभी को रोकने का कार्य यह संस्था करती है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। अब बात करते हैं आईएसटीए के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना है वो 1924 में कैम्ब्रिज में हुई थी। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका कार्य क्या हो सकता है। इसका कार्य इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में जो बीजों की गुणवत्ता है उसके आकलन में समरूपता लाना और इसके प्रबंधन करने का कार्य जो करती है वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, जिसमें एक सदस्य होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 9 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। आईएसटी का जो कार्य मैंने अभी आपको बताया बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। बीजों की जांच से जुड़े नए नए तरीकों का विकास करना इसका उद्देश्य है। चलिए अब आगे बात करते हैं एबीयू के बारे में, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इसकी जो स्थापना है वो 1964 में हुई है और देखिए इसका जो कार्य है दुनिया भर में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको कंट्रोल या मॉनिटर करना है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है और यह एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संगठन है। मतलब ये कोई लाभ के लिए कार्य नहीं करता। इसके जो सदस्य देश हैं वो 76 हैं। उन्हीं 76 देशों में से 272 जो सदस्य हैं वो इसमें कार्य करते हैं। इसका जो सचिवालय है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में है और एबीयू की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसमें 17 सदस्य होते हैं। मतलब इससे जो चलाती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जिसमें 17 सदस्य होते हैं और इसके जो सदस्य है उसका जो चयन होता है वो 3 साल के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में वर्तमान सदस्यों में अगर बात करें तो भारत की तरफ से दूरदर्शन इसमें शामिल है। अब बात करते हैं AIFF के बारे में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका जो कार्य है जो अंडर 17 के जो मतलब प्लेयर हैं उनका वर्ल्ड कप कराना है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1991 से की गई थी। अब बात करते हैं IOC के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओशन कमीशन। अच्छा, एक और संस्था है IOC जैसे ही जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, लेकिन ये अलग है और वो अलग है। ये है इंडियन ओशन कमीशन। इसकी स्थापना 1982 में हुई, मॉरिशस में हुई थी और इसके जो सदस्य देश हैं उसमें मेडागास्कर है, मॉरिशस है, सेशल्स है, रियूनियन आइलैंड है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कीजिए। थैंक यू सो मच।